आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 क्लास 12 के मैथ को देखिए बच्चों समझेंगे। और हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से सवालों को करेंगे। बच्चों, इससे पहले के क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज से संबंधित बेसिक जो है, इससे पहले के वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है। यदि आपको देखना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके आप देख सकते हैं और ज़रूर समझें। इस एक्सरसाइज में हम बच्चों डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन को विधिवत तरीके से समझेंगे। कब हमारा वर्धमान फलन होता है और उससे संबंधित जब हमारा वर्धमान फलन होता है तब हमें इंटरवल निकालने होते हैं। तो दो तरीके के इसमें क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। हालांकि दो क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ चुके हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति से संबंधित चतुर्थांशों में मान कैसे कैसे देखे जाते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के, तो उससे जानकारी होनी चाहिए। बाद में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कब हमारा फंक्शन वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग और कब हमारा फंक्शन यानी ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग होता है। तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और नहीं भी जानकारी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पूरा समझाने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो बच्चों देखिए, सवाल को पहले समझना ज़रूरी होता है, बाद में लगा तो लेंगे ही। तो देखिए बच्चों, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन जो भी हमारा sin x है से प्रदत्त फलन a पार्ट में 0 से π/2 ओपन इंटरवल में वर्धमान है और π/2 से पाई इंटरवल में ओपन इंटरवल में ह्रासमान है। तीसरा c पार्ट है बच्चों, 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो बच्चों देखिए, किसी भी फंक्शन का हम लोग अवकलन कर सकते हैं। तो हमारा अगर फंक्शन का अवकलन 0 से बड़ा रहे, मतलब कहने का f' का चिन्ह जो है बच्चों पॉजिटिव रहे, तो निश्चित रूप से वो फंक्शन हमारा जो भी इंटरवल दिया रहेगा उस इंटरवल में हमारा फलन वर्धमान रहेगा। ठीक है। यदि हमारा f' 0 से छोटा है, मतलब उसका साइन निगेटिव आए, मतलब उसका चिन्ह निगेटिव आए, तो समझ लीजिए उस इंटरवल में, जिस इंटरवल की बात हो रही है उस इंटरवल में हमारा दिया हुआ फलन ह्रासमान है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो बस थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बच्चों देखिए, हमारे पास हम लोग इसमें हल की बात करें तो देखिए बच्चों, हमें करना क्या है। हमारे पास f(x) बराबर sin x है, इसका हम अवकलन कर दें तो f' बराबर cos x है। ठीक है, cos x। ठीक है बच्चों, पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0 से π/2 पे आप देखिए, समस्त x बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल में आपका cos x कैसा होगा। देखिए बच्चों, cos x 0 से बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए आप समझिए, यहाँ देखिए ये 0 होता है, ये 90 अंश होता है, ये 180 अंश होता है, ये 270 अंश होता है, यहीं पर 360 को ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों, 0 से 90 के बीच में, मतलब 90 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, क्योंकि हमारा इंटरवल ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पर देखिए, सभी जो भी साइन कॉस टेन कॉट जो भी होते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के जितने भी मान होंगे यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर देखिए, आप ग्राफ से समझिए। आपका जो भी cos x का ग्राफ होता है वो क्यों ऐसे चलता है? ठीक है, ऐसे चलता है। और यहाँ पर ये 0 की लाइन है, यहाँ पर 0,
और यहाँ पर आपका π/2 होता है। बच्चों देखिए 0 को नहीं लेना है, π/2 को नहीं लेना है, बीच में अपना cos x का ग्राफ देखिए यहाँ आया है और ये x की लाइन है और ये y की लाइन है। बच्चों यहाँ आपका जो भी ये cos x का जो भी x जो भी रहे, मतलब 0 नहीं लेना है, π/2 नहीं लेना है, x जो भी रहे, इसके बीच का कोई भी मान रहे तो निश्चित रूप से यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा समस्त x बिलोंग्स टू 0 से π/2 पर cos x हमारा पॉजिटिव है। तो हम लोग अब कह सकते हैं कंप्लीट रूप से कि f' भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं f(x) बराबर sin x, ठीक है बच्चों। और बच्चों x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 में वर्धमान फलन है। क्या है? वर्धमान फलन है। तो बात आपके समझ में आई होगी यदि आपने समझा होगा। तो देखिए जो भी हमारा fx है वो x बिलोंग्स टू 0 से π/2 मतलब ओपन इंटरवल में फलन, जो ये फलन है ये हमारा वर्धमान फलन है। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है कि वास्तव में चल क्या रहा है, तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए दूसरे इंटरवल की अगर हम लोग बात कर लें, देखिए हमारा जो दूसरा इंटरवल है, हमारा ये इंटरवल है π/2 से पाई। तो इसमें देखते हैं बच्चों, देखिए अब अवकलन तो यही रहेगा ना। अब इतना हम साफ कर ले रहे हैं, आप नोट कर लेना। अब देखिए बच्चों अवकलन तो हमारा cos x ही रहेगा, लेकिन बच्चों x जो है हमारा वो कितने से कितने तक है? π/2 से पाई तक है। अब देखिए बच्चों π/2 से पाई बच्चों यहाँ आएगा, देखिए π/2 और पाई आपका यहाँ आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पाई होता है और यहाँ पर 3π/2 होगा, ठीक है। अगर देखा जाए π/2 ये है, π/2 ये है और पाई ये है। इसमें आप देखिए इस वाले चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सभी निगेटिव होते हैं, चाहे वो कास हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो काट हो, चाहे वो बच्चों सेक हो। तो इस आधार पर भी आप समझ सकते हैं 90 को नहीं लेना है, 180 को नहीं लेना। ये 90 है, ये 180 है। तो इसके बीच में जो भी कोई भी x बच्चों समस्त x के लिए हमारा जो भी cos x है बच्चों, देखिए हमारा जो भी कुछ भी रहे cos x वो क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि f' हमारा 0 से छोटा हो जाएगा। अतः हम अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं। अतः f(x) बराबर sin x, x बिलोंग्स टू π/2 से पाई में ह्रासमान फलन है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है बच्चों। जरा सा आपको लिखना है, कोई समस्या नहीं। तो बच्चों अब हम लोग इसकी बात करें, इसके 0 से पाई के बीच में। तो आपने अभी आपने देखिए इस इंटरवल में 0 से π/2 इंटरवल में इसी फलन को आपने वर्धमान देखा, वर्धमान है, ठीक है, इस इंटरवल पर, ठीक है। और जस्ट अभी आपने फंक्शन को π/2 और से पाई में ह्रासमान देखा, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं दोनों रिजल्टों का यूज करके हम लोग सी विकल्प को आराम से लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लिखेंगे
आप लिखेंगे उपरोक्त दोनों निष्कर्षों से फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 में वर्तमान है और यही फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू π/2 से पाई में कैसा है, ह्रासमान है, ह्रासमान फलन है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझना है, देखिए ह्रासमान फलन है। अतः अब जो है हमारा इंटरवल 0 से पाई हो गया। बच्चों देखिए आपको कैसे समझाएं हम, 0 से पाई यहाँ तक हम चलेंगे। ठीक है, देखिए हम कहाँ से, देखिए साइन एक्स है हमारा, ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ लें तो इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर π/2 होगा, यहाँ पर पाई होगा, यहाँ पर 3π/2 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाता है 2π। तो बच्चों देखिए π/2 के बाद से π/2 से, और आपको कहाँ तक जाना है, आपको π/2 पाई तक जाना है। π/2 से कहाँ जाना है, पाई तक। ये तो देख ही चुके हैं, नहीं यहाँ कुछ हमने गलत तो नहीं लिख दिया, 0 से पाई। हाँ ठीक है, यहाँ से आपको 0 से और कहाँ तक जाना है, पाई तक। तो देखिए बच्चों यहाँ से आपने देखा तो फलन वर्धमान है, इतना देखा तो फलन वर्धमान है, 0 से π/2 के बीच में फलन आपका वर्धमान है। फिर π/2 से पाई के बीच में देखिए ये फलन ही आपका ह्रासमान फलन हो गया। तो इससे भी आप कह सकते हैं, अतः 0 से π/2 में, 0 से पाई ओपन इंटरवल में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। देखिए बच्चों फलन तो हमारा वर्धमान भी है, लेकिन 0 से π/2 ओपन इंटरवल पर, और फलन हमारा ह्रासमान भी है कहाँ, π/2 से पाई इंटरवल पर, ओपन इंटरवल पर। तो बच्चों जब हमारा फलन, हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि ये वर्धमान फलन है, या हम ये भी निश्चित नहीं कर सकते कि ये ह्रासमान फलन। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको क्या लिखना है, ना तो फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। इस कंडीशन में जब फलन हमारा वर्धमान हो और वही उसी इंटरवल में फलन हमारा वर्धमान भी हो और फलन हमारा ह्रासमान भी हो, तो दोनों कंडीशन होते हुए भी हम उसको नहीं लिख सकते कि फलन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि फलन न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। किसी एक कंडीशन को वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, वो वर्धमान भी है, वो ह्रासमान भी है, तो हम ऐसा लिखेंगे इन सवालों में। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल हम लोगों ने समझ लिया है। बच्चों चौथा सवाल बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा सा हट के सरल है, उसे भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है और इसमें आपको इंटरवल निकालना है। क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है, जब ये फलन हमारा वर्धमान हो और यही फलन हमारा ह्रासमान हो। तो देखिए बड़े ही सिंपल तरीके से इसको भी समझना है। आप कुछ मत करिए, आप कुछ करना नहीं जानते हैं लेकिन अवकलन तो करना जानते हैं, f' x कर दीजिए। क्या
ये हो जाएगा 4x-3। अब क्या करेंगे आप, अब आप एफ डैश एक्स बराबर 0 पुट कर दीजिए। यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा, एक पॉइंट निकले, दो पॉइंट निकले, जो भी निकलेंगे। तो देखिए 4x-3 बराबर 0। बच्चों देखा जाए तो 4x बराबर 3, तो x बराबर 3/4। इस पॉइंट को आपने निकाल लिया है। यहाँ देखिए एक लाइन आपको खींचनी है, रियल लाइन, ठीक है। यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है और बीच में कहीं ना कहीं 0 मान के चलिए तो थोड़ा अंदाज़ा लगता है। तो देखिए 3/4 कहीं ना कहीं आपका इधर ही तो होगा, 3/4। अब देखिए बच्चों आपके पास दो इंटरवल हो गए, एक इंटरवल हो गया -इन्फिनिटी और 3/4, और बच्चों एक इंटरवल हो गया है आपका 3/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन इंटरवलों को लेते हुए आपको इसमें एफ डैश एक्स का चिन्ह पता करना है। क्या पता करना है? एफ डैश का एक्स का चिन्ह पता करना है। मतलब देखिए कैसे करना है, देखिए -इन्फिनिटी और 3/4 के बीच का कोई भी पॉइंट, बीच का कोई भी पॉइंट आप लेंगे और कहाँ रखेंगे, इसमें रख दीजिए एक्स की जगह, तो आपको एफ डैश एक्स का चिन्ह पता चल जाएगा। तो देखिए हमने मान लिया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 भी होगा, 0, ठीक है, 0 होगा ना, यहाँ पर कहीं पर 0 होगा। सबसे सरल पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पर x बराबर 0 ले लिया, ठीक है, ये बिंदु ले लिया, x बराबर 0 बिंदु ले लिया। तो जैसे ही हमने यहाँ रखा 0 तो ये -3 हो जाएगा। तो आप देखिए एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 से छोटा हो जाएगा एफ डैश। बच्चों इधर से अब समझिए, आप इधर का भी साइन पता करिए एफ डैश एक्स का। तो यहाँ पर आप एक ले लीजिए, सबसे बढ़िया है, एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक या दो कुछ भी रखें, जैसे हमने x बराबर 2 ले लिया, ठीक है, ये बिंदु ले लिया इस इंटरवल पे हैं, इस इंटरवल पे हमने ये बिंदु लिया था। तो बच्चों यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, ये एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसा आ गया, आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो चाहो तो इसका टेबल बना दो, आप लिख सकते हो ऐसे, कैसे लिख सकते हो, -इन्फिनिटी 3/4, ये आपका क्या है, कैसे लिखोगे आप इसको अंतराल करके लिख सकते हो, अंतराल, ठीक है, अंतराल। फिर बच्चों आपको एफ डैश एक्स का चिन्ह ऐसे लिख देना है, एक टेबल बना के। ये देखिए 3/4 को समझते रहना, इधर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख लेना ये 3/4। आप एफ डैश एक्स का चिन्ह एक ये बना सकते हो। अब क्या लिखोगे, फलन की प्रकृति, क्या लिखोगे, फलन की प्रकृति, ठीक है, आपको समझना है, कुछ नहीं, ठीक है। ये ऐसे एक टेबल बना दीजिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये तो उधर के पॉइंट थे, इन्हें भी मिटा लेते हैं। ऐसे आप अच्छी सी टेबल बनाइए, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए एफ डैश एक्स का चिन्ह मतलब साइन यहाँ पर कैसा था, इस इंटरवल में आपका ये था ना, एफ डैश एक्स कैसा था, छोटा था, 0 से छोटा था। तो फलन की प्रकृति कैसी हो जाएगी बच्चों, ह्रासमान हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ह्रासमान हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए 3/4 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में इसमें कैसा आया था, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया था, एफ डैश एक्स कैसा आ गया था, पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर बच्चों फलन आपका वर्धमान है, ठीक है। अब बच्चों ठीक है, यहाँ पर निरंतर वर्धमान फलन है और निरंतर ह्रासमान फलन है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में ऐसी बात नहीं की गई है। तो बस अपना यही आंसर है बच्चों, इस इंटरवल में फलन हमारा क्या है, ह्रासमान है, यानी कि ये बी पार्ट हो गया, ठीक है, बी हो गया, और ये बच्चों ए पार्ट हो गया। तो बिल्कुल ये बहुत सरल सवाल होते हैं,
अगला सवाल देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों देखते हैं। इसमें देखिए एफ एक्स बराबर आपके पास है, क्या है देखिए, हम देख रहे हैं 2x³ प्लस माइनस 3x² माइनस 36x और प्लस का 7। और बच्चों वर्धमान और ह्रास मान पर आपको अंतराल ज्ञात करना है। क्या करना है? ए पार्ट में दिया है वर्धमान और बी पार्ट में दिया है ह्रास मान। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? आपको अंतराल फाइंड करना है। ठीक है, तो बिल्कुल वही प्रक्रिया उसी तरीके से आपको यहाँ पर अवकलन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 3 दूनी 6x²। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, ये हो गया 3 दूनी 6x हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 36 आ गया, इसका 0 हो गया। अब क्या करोगे बच्चों? आपको कुछ नहीं करना, f' बराबर 0 ले लेना है। यहाँ से x के जो भी मान आएंगे आपके सामने होंगे। तो देखिए ये 36 बराबर 0, 6 का भाग लगा सकते हो, तो x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसके आप फैक्टर करिए। ठीक है, क्या करोगे? तो x² माइनस 3x प्लस 2x कर सकते हो, माइनस 6 बराबर 0। बच्चों यहाँ से x² माइनस 3x को एक कोष्टक में कर दीजिए, यहाँ पर 2x माइनस 6 एक कोष्टक में। यहाँ से आप x को कॉमन करिए, तो x माइनस 3 यहाँ 2 कॉमन करेंगे, तो x माइनस 3। ठीक है, फैक्टर करना आपको आना चाहिए, x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है बच्चों, बराबर 0। तो अगर हम लोग देखें तो x बराबर 3 और माइनस का 2, ये 2 अपने क्रिटिकल पॉइंट आए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वही तरीका अपनाना है। एक लाइन खींचिए, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? आपको इनको यहाँ एलोकेट करना है। तो सपोज दैट हमारा बीच में कहीं ना कहीं 0 भी तो है। आप देखिए -2 आप यहाँ पर एलोकेट कर सकते हो और 3 आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, करना है आपको, यहाँ पर लिखिए अंतराल। ठीक है, यहाँ पर लिखिए f' का साइन। ठीक है बच्चों, साइन और फलन की प्रकृति, एक ऐसी टेबल बनाइए। फिर देखिए बच्चों, आपको सबको निकाल के रख देना है। तो देखिए आपका एक इंटरवल ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से -2। दूसरा इंटरवल आप इसको नहीं लेना है, -2 से 3। तीसरा इंटरवल आपका 3 से इन्फिनिटी और सभी ओपन इंटरवल में। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको इसका चिन्ह पता करना है ऐसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए, आपको इसके बीच का कोई भी मान लेना है और रखना कहाँ है? आपको कहाँ रखना है? इसी में रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
चलिए इसमें रख देते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ से -3 उठा लिया, ठीक है, इसमें रखा हमने, तो 3 को लेंगे यहाँ पर, 3 3 9 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। बच्चा देखिए -3 लिया तो स्क्वायर होने के चक्कर में वो 9 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 3 9 छक 54 हो गया, ठीक है। और बच्चों -3 यहाँ लिया तो ये भी पॉजिटिव हो गया, समझ रहे हैं ना मेरी बात। यहाँ पर -6 3 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो गया। और माइनस का 36, इससे कोई फ़र्क नहीं, कुल मिला के ये पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, f' का साइन पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, इसमें सबसे सिंपल बात है कि बीच में 0 है, 0 को उठाइए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, और आपका निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये f' कैसा आ जाएगा, ये कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं। यहाँ देखिए थोड़ा सा और इसको आगे ले सकते थे, ये निगेटिव आ गया, ठीक है। अब देखिए इस इंटरवल में आपका ये f' कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और बच्चों इसमें कैसा हो गया, ये f', ये निगेटिव हो गया, ठीक है। इसमें देखिए चेक करिए, जैसे सपोज दैट आप 3 के बाद का कोई भी पॉइंट लेंगे, 4 ले सकते हैं, तो 4 चक्कू 16 और 16 छक 96, ये 96 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों 4 ले रहे हो, 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस का 24 माइनस का 36, बच्चों 6 4 10 और 3 2 5 और 1 6, यानी कुल मिला के पॉजिटिव आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, f' का कैसा साइन है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका f' कैसा हो गया, पॉजिटिव। जब जहाँ जहाँ हमारा f' का साइन पॉजिटिव है बच्चों, वहाँ पर फलन हमारा वर्धमान है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, वर्धमान है। यहाँ पर ह्रासमान है, ठीक है, और यहाँ पर आपका वर्धमान है। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि 2 जगह हमारा वर्धमान है, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं -∞−2 और यूनियन लगा सकते हैं, या फिर और करके लिख सकते हैं 3, ∞ में वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। और बच्चों इसको लिखेंगे -2 3 में फलन ऐसा है, ह्रासमान है। तो हम लोगों ने ज़्यादा सवाल नहीं करने हैं, तो बच्चों ये 3 ही सवाल आज के लिए सिर्फ। तो यदि आपके समझ में आए हों और यदि समझा होगा तो समझ में आए होंगे, वीडियो को अंत तक देखिए तो समझ में आएंगे। और हमारा सहयोग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और हम आपका यूं ही सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।